एक ऐसा ड्रामा जिसकी जस्ट 7 एपिसोड के बाद ही जो है वो 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। और ये ड्रामा EMI डिजिटल पे आता है और ये ड्रामा जो है वो शुरू हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आई थिंक सो मई में आया था। तो अब आप सब समझ ही चुके होंगे कि आज मैं किस ड्रामे की बात करने वाली हूँ। एवरीवन्स फेवरेट एंड द मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा राइट नाउ इज़ शेर, जो कि व्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाज़ी ले जाने में कामयाब हो चुका है। एक्चुअली EMI डिजिटल इज़ गिविंग बैक टू बैक हिट ड्रामास लाइक शेर, मैं मंटू नहीं हूँ, परवरिश जो कि रिसेंटली एंड हुआ है। तो बिरयानी ड्रामा जो अभी शुरू हुआ है, देखना ये है कि वो किस ट्रैक पे चलता है। लेकिन जनाब जो बात शेर ड्रामे की है, जिसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है बिकॉज़ आई डिडन्ट कंसिडर इट टू बी वर्थ व्हाइल फॉर अ रिव्यू। लेकिन जिस तरीके से अभी रिसेंटली हमने कुछ सीन्स देखे जिसमें शेर को द लायन किंग के सीन के साथ कंपेयर किया जा रहा था, तो मैंने कहा कि अब तो रिव्यू बनता है, देखना भी पड़ेगा कि ड्रामे की स्टोरी जो है वो क्या है। ऑनेस्टली मुझे स्टोरी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जो भी मेरे पास एक रैंडमली रील्स या जो भी कुछ आता है, तो उसमें से जो है वो मुझे ज़्यादा पता नहीं चल पाया। जस्ट मुझे इतना पता था कि इसमें सारा खान और दानिश तैमूर हैं और दोनों की लव स्टोरी बनेगी ही। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स और कैसे, ये सब मुझे नहीं पता था। तो मैंने इस ड्रामे को जो है वो देखना शुरू किया एंड नाउ आई हैव रीच्ड दैट पॉइंट जहाँ पे मैंने तमाम एपिसोड्स देख लिए हैं और अब मैं उन एपिसोड्स के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। रिसेंट अभी एपिसोड 25 ऑन एयर हुई है, तो उस वहां तक जो है वो मैं इस ड्रामे को मैंने क्या समझा, मुझे किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा, कौन सी चीजें थी जो अनरियलिस्टिक फनी है, और क्या दानिश तैमूर की जो है वो एज द हीरो इवॉल्वमेंट हुई है कोई इस ड्रामे में, या वही टिपिकल रोल प्ले करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए जल्दी से दी हॉट पैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। शेर ड्रामा जो है वो जंजीबील आसिम शाह ने लिखा है, जिनके बहुत मशहूर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे बशर मोमिन है, चीख हो गया। इसके अलावा ये आई ड्रीम प्रोडक्शंस की ड्रामा है और इसको एहसन दालिश ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे के जो मेन स्टार हैं ऑब्वियसली दानिश तैमूर, जो कि बैक टू बैक ड्रामास जो कि बिलियंस क्लब में उनके शामिल हो जाते हैं। जिसमें शामिल है आपका मन मस्त मलंग हो गया और जितने भी उनके हिबा बुखारी और उनके साथ ड्रामास रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने वो फॉलो नहीं किए, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता उनके नाम जो भी। लेकिन शेर ड्रामा जो है उसकी एंटिसिपेशन इस तरह थी कि पहले इसको एक इंडियन मूवी के पोस्टर से कंपेयर किया गया, देन फिर इसके बारे में जो है वो एंटिसिपेशन क्रिएट हुई सारा खान के साथ जो वो दानिश तैमूर अपेयर हो रहे हैं। अच्छा बताती चलूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अपकमिंग पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में, जिसमें मैंने दिल वाली गली में शेर और सजल एंड हुमायूं यानी मैं मंटू नहीं हूँ इनका ड्रामा, और ऐसे कई ड्रामास के बारे में जिक्र किया था जो इस साल आने वाले हैं। तो उनमें से एक शेर भी शामिल था। तो ये तो मुझे पता था कि इन दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग हो रही है। लेकिन अब ये दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रेट द कपल 8/10, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इनका कपल जो है वो अच्छा लग रहा है, एक दूसरे के साथ सूट कर रहे हैं। एंड जो बात है, अगर मेल एक्टर्स में बात की जाए तो दानिश तैमूर, और फीमेल एक्टर्स में आई डोंट नो व्हाई, अगर आपने भी नोटिस किया हो, सारा खान जो है वो काफ़ी सारी जो कंपैरिजन वाइज़ उनसे बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, उनके मुकाबले में उनकी रील्स, उनसे रिलेटेड वीडियोज़, उनके इंटरव्यूज़ मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेके चले जाते हैं। सो शी इज़ डेफिनिटली एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन इंडस्ट्री, नो मैटर हाउ बिग द एक्ट्रेस इज़। तो इस हवाले से उनका ये ड्रामा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही हिट हो गया। मैंने उनके ड्रामास के हवाले से भी नोट किया है कि काफ़ी जो है वो उनके ड्रामास भी जिस भी हीरो के साथ वो अपेयर होती हैं, काफ़ी मशहूर होते हैं, काफ़ी आगे जाते हैं। वैसे तो वो एक सॉफ्ट स्पोकन सी एक्टर हैं रियल लाइफ में भी, एंड ड्रामास में भी जो है वो ऐसी अपेयर होती हैं, सॉफ्ट सी, होल हार्टेडली एक्ट करती हैं। लेकिन अभी जो उनका एक ड्रामा था सबात, जिसमें मावरा हुसैन और ये दोनों मेन फिगर्स थे, और मावरा उसमें सॉफ्ट बनी थी, लेकिन इनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही मेरे नज़दीक तो मतलब जैसे बैडेस्ट कैरेक्टर तो था ही, लेकिन उसके अलावा इविल भी था उसमें। मगर शी परफॉर्म्ड इट रियली वेल, जिससे पता चलता है कि उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी मार्जिन है। हमेशा से एक सीधा साधा कैरेक्टर करने वाली लड़की जब इतना अपनी नेचर से ऑपोजिट रोल करे और इतना बेहतरीन करे, उन पे तमाम तरह की चीज़ें, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, हर चीज़ उन पे सूट कर जाती है। उन पे वेस्टर्न ड्रेसिंग बहुत सूट करी, नॉर्मली वो ज़्यादातर ईस्टर्न ड्रेसिंग में नज़र आती हैं। तो हर चीज़ उन पे सूट कर जाती है। सो शी डेफिनिटली हैज़ एन ऑरा एंड शी डेफिनिटली हैज़ एन इन्फ्लुएंशियल फिगर, जिसकी वजह से जो है वो उनकी पर्सनैलिटी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। दानिश तैमूर की बात की जाए तो इस ड्रामे से जो मैंने नोटिस किया है, दानिश तैमूर ऑल्सो हैज़
some kind of aura as in comparison with other actors. अब ये बात आप तारीफ में ली जाए या जो वो बुराई में ली जाए, बट देर इज समथिंग, अगर क्योंकि मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल चॉइसेस ही मेक। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उनके ड्रामाज हिट होने की एक वजह है बिकॉज ही हैज दैट एटीट्यूड, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो उनको हीरो मटेरियल बना देता है, जिसकी वजह से उनकी चीजें फेमस हो जाती है नो मैटर व्हाट द स्टोरी इज। तो लोग फॉल करते हैं उनके लिए। जबकि काफी सारे हीरोज हैं जस्ट लाइक बिलाल अब्बास जो कि पॉजिटिव एंड सॉफ्ट रोल्स में नजर आते हैं, वहाज अली, और ऐसे कई लोग हैं जिन जो कि बहुत मशहूर और बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन उनके ड्रामास जो हैं वो हर बार उस लेवल को छूना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, जो कि दानिश तैमूर के लिए हो पाता है। तो उनका जो वो हीरोइक एक ऑरा है वो जीत जाता है हर बार। दैट्स व्हाई ही इज फेमस फॉर हिज ड्रामास। तो शेर ड्रामे में मैं जो हूँ उनकी हमेशा से क्रिटिसिज्म करती आई हूँ, ना मुझे उनके परफॉर्मेंसेस ना मुझे उनकी ड्रामा सिलेक्शन जो है वो नोटेबल लगती है। लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, बट आई डोंट फील पर्सनैलिटी में अगर बात की जाए तो इस ड्रामे में देखा जाए तो इसमें एक पॉजिटिव रोल है, बट स्टिल ही हैज दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन दिस ड्रामा। हीरो भी है, पॉजिटिव भी है और अथॉरिटी रखता है, पावर रखता है। वो वाला हीरो नहीं है कि जिसको उसकी माँ ने कुछ कह दिया तो वो पीछे हट जाएगा, या जिसको जब वो कोई बहका के ले जाएगा। ही हैज अ क्लियर हेड एंड क्लियर माइंड एंड ही नोज कि किस तरह फैसला लेना है और सबसे मनवाना कैसे है। ही नोज एंड हाउ ही हैज दिस पावर। और इविल के दरमियान एक पॉजिटिव इंसान जो है वो रहते हुए बड़ा हुआ है और फैसले लेता है और उसकी मानी जाती है ना चाहते हुए भी। सो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर ही हैज इन शेर ड्रामा। दानिश तैमूर का नाम है इसमें शेर जमान, और दो फैमिलीज की ये स्टोरी है। शेर जमान यानी जमान फैमिली से, यानी रईस जमान फैमिली से है, और एक है मलिकों की फैमिली, मलिक। तो उसमें जो वो शामिल है डॉक्टर फजर जो कि सारा खान प्ले कर रही हैं। और जो राइवलरी चल रही है वो एक जमीन के टुकड़े के ऊपर है, जिसकी लीज जो है वो हर बार रईस जमान लोगों को मिल जाती है। जबकि दूसरी राइवलरी जो इसमें ऐड करती है वो ये है कि रईस जमान की बहन यानी जो दानिश तैमूर के फादर यूसुफ बशीर कुरैशी प्ले कर रहे हैं, जिनका नाम रईस जमान है, तो वो उनकी जो बहन है तो जो थी समरा, वो और मलिकों का लड़का वजाहत, इन दोनों की एक दूसरे से पसंद हुई और उन्होंने शादी कर ली भाग के, जो कि वो घर वाले मान नहीं रहे थे। तो जब वो घर से भागी तो उसके उनके फादर ने जब वो खुद को गोली मार के खत्म कर लिया, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने गैरत के नाम पे खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद से बहुत बड़ी राइवलरी, बहुत बड़ी फाइट इन दो लोगों के दरमियान क्रिएटेड है, और मजीद उसको हवा मिल गई है और समरा से उन्होंने हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर लिया। दिस रोल इज बीइंग प्लेड बाय सुनीता मार्शल। और अच्छा, समरा जो है वो भाग के इनके घर में आ गई, और अफसोस के साथ कि समरा का हस्बैंड उसको अपने घर में भी इज्जत नहीं दिलवा सकता। ऑल्दो ही इज हिमसेल्फ गुड विद हिज वाइफ, लेकिन वो अपने घर में उसको इज्जत नहीं दिलवा सकता। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे दूं। यूसुफ बशीर कुरैशी इज द हेड ऑफ फैमिली, जिनका सारा बिजनेस है, और उनका नाम है रईस जमान, और उनकी वाइफ दो हैं। पहली वाइफ अतीका ऑटो प्ले कर रही है नईमा, जिनकी तीन बेटियां हैं, और दूसरी वाइफ प्ले कर रही है तहमीना, और उनका बेटा जो है वो इन दोनों का बेटा है शेर जमान। इसी तरह उनका छोटा भाई है बदर जमान, जिसके दो बेटे हैं अहाद एंड फहद। फैजान कुरैशी इज प्लेइंग फहद। तो इस तरह जो है ये इनकी पूरी फैमिली है। बदर जमान इज प्लेइंग इविल, वेरी इविल इन दिस ड्रामा, और उसके दोनों बेटे भी इविल हैं। फिर इसके बाद जो ये इनकी राइवलरी चलती आ रही है, इस पे फहद जो है यानी बदर जमान का बेटा, उसने बहुत ही एक घटिया हरकत करी कि उसने क्या किया, वो मलिकों के घर के भी अगर मैं कैरेक्टर का बता दूं पहले, तो मलिक शुजात बने हैं नबील कुरैशी, रोल प्ले कर रहे हैं, और नादिया अफगन जो है वो उनकी वाइफ सायका को रोल प्ले कर रही है, और इन दोनों की दो बेटियां हैं, जिसमें बड़ी वाली है डॉक्टर फजर जो सारा खान प्ले कर रही हैं। और फिर जो है वो दूसरा भाई है वजाहत, और उसकी वाइफ सुनीता मार्शल है जो कि समरा का रोल प्ले कर रही है, और अर्जमंद रहीम इस ड्रामे में है जो कि फुप्पो बनी है फजर की, और इन दोनों भाइयों की बहन है। एंड शी इज सो इविल, शी इज द मेन रियल विलन। दो विलन है वैसे तो, बदर जमान का कैरेक्टर और ये अर्जुमंद रहीम जो कि शाहताज का रोल प्ले करेंगे, तो ये दो विलन है इसके, मतलब जो बहुत ज्यादा सीरियस विलन है। इसके अलावा जो है वो सलमान शाहिद काका साहब का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि फजर के दादा हैं। अच्छा, तो अब स्टोरी होती है कि फजर बाहर से पढ़ के आई होती है, बाहर उसकी फहद से बातचीत हो जाती है, और फहद जो है वो उसको
बहका फुसला के अपने साथ उसको शादी की रात भगा लेता है और इस तरह वो अपने घर वालों के सामने फजर को फेंक देता है लाके कि मैंने बदला उतार लिया, अब इसकी बारात वापस जाएगी और उनकी इज्जत भी उतर जाएगी, तो इस तरह हिसाब बराबर। तो ये सब जब शेर देखता है तो हमें शेर के कैरेक्टर का पता चलता है कि भाई ही इज रियली पॉजिटिव एंड ए स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर। वो अपने घर वालों से लड़ जाता है, खड़े हो जाता है कि ये इतनी घटिया हरकत है, और वो उस लड़की को वापस उसके घर पे छोड़ के आता है। लेकिन जब तक उसकी बारात जा चुकी होती है और उसके फादर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सब लोग, तो उसकी जो फुप्पो हैं वो क्या करती हैं कि बजाय ये देखने के कि वो एक अच्छा लड़का है और वो उसको घर वापस लेके आया, वो उस पे गन राइफल तान लेती है और वो मारने लगती है। तो सुनीता मार्शल जो कि रोल प्ले कर रही है समरा का, समरा इज द फुप्पो ऑफ शेर। वो अपने भतीजे के आगे आ जाती है और वो अपने भतीजे के लिए गोली खा लेते हैं। तो मतलब ये दो फुप्पोज दिखाई हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। एक ने भतीजे के लिए जो है वो गोली खा ली और एक ऐसी है जो भतीजे के लिए जहर उगलती रहती है। तो इस तरह जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है लेकिन वो बच जाती है। अच्छा, फिर सरप्राइजिंगली मतलब एक तो शाहताज भी बहुत ज्यादा बहकाती है और काका साहब इतना ज्यादा वो मलिक शुजात को बहकाते हैं कि वो कहते हैं कि तुम क्यों जहर खाओगे, अपनी बेटी को मजबूर करो कि वो खा ले। मतलब तुम अपनी बेटी को मारो भी नहीं, उसको मजबूर करो कि वो खुद खा ले, तो वो उसको भी जहर दे देता है। एंड सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, दोनों जो है यानी फजर एंड समरा दोनों फूफो भतीजी जो है वो बच जाते हैं। बच के जो है वो जब घर आ जाते हैं तो मलिक शुजात ने अपनी बेटी से बातचीत बंद कर ली, जो कि एपिसोड 24 तक भी बंद ही है। इस तरह ये होता है कि उसने अपने बाप का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम किया है और फिर जो है वो बड़ा अफसोस होता है। फजर बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इस चीज़ से। उसकी फुप्पो जो है वो उसकी अम्मी का उसका जीना हराम कर देती हैं और फिर उसकी छोटी बहन का रिश्ता अपने किसी रिलेटिव के यहाँ तय करवा देती हैं जो कि अमेरिका में होते हैं, और उसकी बहन की शादी ज़बरदस्ती करवा देते हैं। बट हर सिस्टर इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पीली मैरिड। वो लड़का जो है वो उसको फजर को अमेरिका में मिल चुका है। तो वो जो है वो उसके बारे में जानता है और इस तरह क्या है कि वो अच्छे लोग हैं। अच्छा, वो जानता था तो वो कहता है कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? अब ये देख के कि कहीं छोटी बहन का रिश्ता भी ना टूट जाए, वो अपनी बेटी फजर को प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे देते हैं हॉस्पिटल में। शी इज़ द साइकियाट्रिस्ट, आई थिंक शायद साइकियाट्रिस्ट बन रही है वो। तो उसको इजाज़त दे देते हैं। इस तरह बहन की शादी होके वो चली जाती है और फजर की लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। वो जो है वो साइकियाट्री में शुरू कर देती है। अच्छा, अब अगर थोड़ी-सी बात करें रईसों के बारे में, तो जो रईस ज़मान हैं, जो उनकी फर्स्ट वाइफ है, वो उनकी सेकंड वाइफ से, उसके बेटे शेर से बहुत ज़्यादा चिढ़ती रहती हैं और रईस से भी जब वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती रहती है, उनको अपनी बेटियों की बहुत फ़िक्र होती है कि मेरी बेटियों के लिए कुछ करो, ये करो। और इस तरह जो सेकंड वाइफ है तहमीना, वो बहुत स्वीट है और वो बहुत काम एंड कूल रहती हैं, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं और वो अपनी स्टोरी भी सुनाती हैं कि मेरी जो रईस से शादी की गई थी, तो वो सिर्फ़ अब्बा ने मेरे ये देखा कि वो पैसे वाला है, उनको सिर्फ़ पैसा नज़र आया, जबकि वो बहुत पढ़ी-लिखी हैं, वो बहुत कोई अच्छा शौहर डिज़र्व करती थी, मगर रईस जो है वो बहुत नॉन इमोशनल इंसान है, रोमांटिक भी नहीं है। उनसे उम्र में भी ज़्यादा बड़े हैं, उनकी सेकंड वाइफ भी हैं वो, लेकिन स्टिल जो है वो उनके फादर की वज़ह से उन्हें घुटने टेकने पड़े। अच्छा, शेर जो है वो ही इज़ इन लव विद अ गर्ल नेम्ड रिदा और उसके घर जब वो रिश्ता लेके जाते हैं, तो उसके घर वाले थोड़े-से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो उसका रिश्ता तय कर देते हैं। उसको रिदा बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, उसकी जो कज़न है फ़हाद, उससे शेर की मुस्तकिल दुश्मनी चलती रहती है। सो इस तरह अब घर में ये चल रहा है। बदर ज़मान जो है वो उनके ऑफ़िस में, उनके बिज़नेस में गबन कर रहे हैं, ये उसको पता चल जाता है क्योंकि उसका बाप जो है रईस ज़मान, वो अपने बेटे के हाथ में सौंप देता है सब कुछ, ऑफ़िस बिज़नेस। तो वो कैलकुलेशंस में अंदाज़ा लगा लेता है कि गड़बड़ की जा रही है और ये बदर ज़मान कर है। वो अपने फ़ादर को भी बताता है तो उसका फ़ादर बोलता है कि मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिश्ते ख़त्म ना हो। मैं बहुत तो मतलब अब मैं हर पॉइंट के हवाले से जो वो बात करूँगी कि इसमें मुझे क्या सही और क्या गलत लगा। देन रिदा से मैं बात कर रही थी, तो रिदा जो है वो उसकी मंगेतर है और वो उससे मिलना चाह रहा होता है, तो एक सेमिनार अरेंज हो रहा होता है, जिसमें बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर सबा रंगून वाला जिनका इंस्टीट्यूट है, वो भी मौजूद होते हैं। रईस ज़मान इनवाइटेड और उनकी पूरी फैमिली इनवाइटेड होती है। तो इस तरह वो वहाँ जाते हैं, रिदा भी वहाँ होती है, वो भी डॉक्टर है। तो लेकिन वहाँ पे उसको फजर मिल जाती है और फजर जो है वो भी वहाँ पे सेमिनार अटेंड करी होती है। वो उसका जो है वो थैंक यू करती है और वो कहती है कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी और मौका मिला तो एहसान उतारूंगी, लेकिन तो वो कहता है कि ये मेरा एहसान नहीं, फर्ज था। तो वो कहती है मैं भी फर्ज समझ के, जिम्मेदारी समझ के उतारूंगी।
सो ये बात जो है वो किस तरीके से आगे काम आएगी ये हम देखते हैं। और फिर वो रिदा से मिलता है, रिदा इज गेटिंग जेलस कि तुम उस लड़की से बड़ी बातें कर रहे थे। बहरहाल वो उससे बात कर रहा होता है तो अचानक से देखता है कि फहद उसको तंग करने लग गया है डॉक्टर फजर को, तो वो बीच में पड़ के पूनम फोन हो जाता है मार मार के उसको और फजर को बचाने के लिए। यहाँ से रिदा के डाउट्स और इनसिक्योरिटीज स्टार्ट होती है कि तुम एक लड़की के लिए इतनी मार खा रहे हो, तो मुझे वाजह हो रहा है कि तुम किस तरफ हो। और फिर जब वो एक डेट नाइट अरेंज करते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, जब वो पार्लर से निकल रही होती है तो वहां भी फजर की बहन की शादी चल रही होती है, वो पहले बाहर आती है और रिता ने उसको कहा होता है मेरी वीडियो बनाइएगा, तो वो उसकी वीडियो बना लेता है। फिर जब वो वीडियो देख लेती है तो फिर वो कहती है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है कि जहां मैं जाती हूँ वहां ये आ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पे जो है वो कंफ्यूज हो जाता है शेर, उसको खुद भी नहीं पता ही हैज फॉलन फॉर हर, लेकिन ये क्या हो रहा है उसके साथ। बट दिखाया ये है कि वो रिदा से सिंसियर है। एनीवे जो मुझे बातें गलत लगी वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। फिर उसके बाद ये होता है कि शेर के घर में की बड़ी अम्मी की बड़ी बेटी है, उनकी शादी हुई है फहद के बड़े भाई आहद से, और अब फहद की शादी छोटी बहन से हो रही है। बट फहद इज एन इविल पर्सन, अ रियली इविल पर्सन। वो जो है उसकी शेर की छोटी बहन भी है एक, तो वो उस पे बहुत ज्यादा नजर रखता है, उसको हैरेस करता रहता है। तो इस तरह वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। अच्छा, फहद की और दूसरी जो बहन है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन अब फहद की और बड़ी अम्मी की दूसरी बेटी की शादी हो चुकी है और अब शेर की शादी हो रही है, फंक्शन चल रहा है। एक तो जो है वो बदर जमान, उसने तैश में आके एक बहुत ही इविल प्लान बनाया और मेहंदी की रात जो है वो रईस जमान को कॉल आती है कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो वो जाते हैं फौरन, शेर भी साथ जाता है और यहाँ जो है वो होता है ऐसा इवेंट उनकी जिंदगियां बदल देता है। और वो गाड़ी चला रहे होते हैं, पीछे से दो ट्रक्स जो है वो उनको बहुत ज्यादा ट्रैप कर देते हैं और इस तरह जो है वो ओवरटेक करते करते मेरे ख्याल से गाड़ी उनकी कहीं से टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। बहरहाल पता ये चलता है कि रईस जमान की डेथ हो गई है और शेर जमान जो है वो शदीद जख्मी है, उसके हेड इंजरीज हुई हैं एंड इज इन कोमा। तो उसकी तो माँ की जो है वो तहमीना की पूरी जिंदगी उजड़ जाती है। और फिर दिखाते हैं कि तहमीना की जो बड़ी बेगम होती है नईमा, वो अपनी अथॉरिटी जताना शुरू हो जाती है। अब इस तरह एक दिन शेर को होश आ जाता है, लेकिन वो पागलों वाली हरकतें करने लगता है। फिर उसके बाद बदर जमान भी उसने इतने पे बस नहीं किया, पहले उन्होंने क्या किया कि रई जमान की विल देखी, तो विल में पता चला कि उन्होंने सब कुछ बिजनेस वगैरह शेर जमान के नाम कर दिया है, कोठियां और बाकी प्रॉपर्टीज अपनी दूसरी बीवी तहमीना के नाम कर दी हैं, बाकी जमीनों से जो है वो अपनी बड़ी बीवी और बदर जमान वगैरह के नाम कुछ चीजें करी हैं। और ये तक विल में लिखा है इन केस ऑफ शेयर्स डेथ सारी जो है वो प्रॉपर्टी चली जाएगी ट्रस्ट में। तो जिसका मतलब है कि उन्होंने ये अपने बेटे की सेफ्टी के लिए करा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जब वो शेर को मारने की कोशिश की जाएगी जब इतनी चीजें उसके नाम होंगी, तो इन्होंने पहले ही बदर जमान और उसके बेटों ने यही प्लान बनाया था कि शेर को मार डालेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा तो उन्होंने उसे जिंदा रखने का फैसला किया, लेकिन ऐसे कि वो जिंदा भी रहे और जिंदों में भी ना रहे। तो इसके लिए उन्होंने डॉक्टर सबा रंगून वाला के साथ मिलकर उनके वार्ड में एडमिट करवाया और जो है उसको पागल बनने के इंजेक्शंस लगवाना शुरू कर दिए, जिससे उसको दौरे पड़ते हैं। रिदा और उसका रिश्ता भी इसी वजह से खत्म हुआ। वो जब मिलने आती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा डोज दे दी जाती थी उस वक्त, ताकि उसका रिश्ता भी खत्म हो जाए। और जो रिदा थी उसका रिश्ता कुछ इस तरीके से खत्म होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो होता ये है कि डॉक्टर फजर को इस दौरान जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोर्स करने की अमेरिका से, उनको वहां भेज दिया जाता है। और जब वो वापस आती है तो तब वो देखती है कि शेर यहाँ पे एडमिट है। और इसी तरह डॉक्टर फजर को उसके पास देख के ही जो है वो रिदा ने फैसला कर लिया था कि हर बार ये शेर के पास होती है, दे आर मेंट टू बी टुगेदर। सो वो पीछे हट जाती है और रिश्ता खत्म कर देती है। अब यहाँ से फजर और शेर की स्टोरी शुरू हुई है। तो मतलब पहली अच्छी चीज तो ये थी कि दानिश तैमूर's कैरेक्टर फर्स्ट टाइम हैज नॉट फॉलन फॉर अ गर्ल एट द फर्स्ट साइट। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन था उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट और इवॉल्वमेंट के लिए एज अ पर्सन। फजर जब उसकी बहुत केयर करती है और धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि इसको कोई ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जो नहीं देनी चाहिए, तो वो उनको चेक करवाती है, जिससे पता चलता है कि ये इंसान को पागल करने के लिए दी जा रही है। और फिर इस तरह वो डॉक्टर सबा रंगून वाला जो है उनके वो भी उसको बहुत दफ़ा वार्न करते हैं शेर के केस में। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शेर को भी समझा देती है कि भाई तुम्हें ये सब दिया जा रहा है, और फिर वो पूरी प्लानिंग बनाती है मिलके, और फिर वो शेर को रिहा करवा लेते हैं, एक अलग जगह रखा जाता है। तहमीना जो होती है वो पहले तो डॉक्टर फजर से बहुत चिढ़ती है, लेकिन अब उनको पता चल जाता है, क्योंकि समरा जो उसको गोली लगी थी उसकी फुप्पो को, उनके हस्बैंड उसको बाहर ले जाते हैं
लेकिन शेर का सुनकर वो वापस आ जाती हैं और वो भी फजर के साथ मिलकर अपनी भाभी तहमीना को बताती हैं और इस तरह उनको पता चलता है कि बदर ज़मान जो है वो उनके घर में एक किलर इंसान है। एंड फिर जो है वो शेर की बहुत अच्छी देखभाल होती है एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो अपने घर वापस आ जाता है। जो ये सीन आया था जिसके ऊपर मैंने रिव्यू बनाने का फैसला किया और अब वो वापस आके किस तरह रिवेंज लेगा ये एक मिस्ट्री है। अभी उसको फजर से प्यार हो गया और वो उनके घर पे रिश्ता लेके जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड। अब इन इस ड्रामे की जो है वो अच्छी और बुरी बातों की बात कर लेते हैं। सो पहली जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि दानिश तैमूर और सारा खान एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे हैं। देयर कपल इज लुकिंग रियली गुड टुगेदर और ये जो है वो एक्टिंग परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है उनकी। दानिश तैमूर इज परफॉर्मिंग रियली गुड स्पेशली इन साइकेट्री वार्ड। मुझे उनकी एक्टिंग से ऑनेस्टली इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि उन्होंने जो वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह उसको पागलपन के अटैक्स पड़ते हैं, फिर वो जो एक बंदा है वार्ड बॉय उसको बार बार डराता है, फिर कभी कभी वो फनी में भी डरा रहा होता है, तो इस तरह से स्विचेस करना बड़ा मुश्किल होता है और पागलपने की एक्टिंग करना। फिर जो उनकी अपीयरेंस बनाई गई है, उजड़े से बाल, आंखों के नीचे रेडनेस, तो डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो ड्रामे को एक अच्छे तरीके से वो किया जा रहा है। और फिर इस तरह जो है वो दानिश तैमूर की जो पर्सनैलिटी दिखाई है, जिस तरीके से वो हर वक्त सूटेड बूटेड रहता है और फिर उसकी अब क्या हालत हो गई है जैसे वो अपने आप को आईने में देखता है, सो ये सारी कमेंडेबल परफॉर्मेंसेस थी। इसके अलावा सारा खान जो है शी इज रियली प्लेइंग गुड इन दिस कैरेक्टर। एक हल्का फुल्का धीमा सा बोलने वाली लड़की जिसके साथ बहुत बुरा हुआ एंड शी इज रिकवरिंग। और जिस तरह वो शेर का ख्याल रखती है, जिस तरह उसके डर और खौफ है अपने बाप से, वो वापस अपना रिश्ता स्टेबल करना चाहती है लेकिन वो नहीं हो पाता, वो अपने रिस्पेक्ट वापस अर्न नहीं कर पा रही है। और लेकिन जो है वो बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस दे रही हैं। अच्छा, ये भी मुझे एक अच्छी बात लगी कि जब उसको पता चल गया और उसने देख लिया कि डॉक्टर सबा रंगूनवाला भी जो है वो सस्पिशियस हो रहे हैं, तो उसने बहुत अच्छी अप्रोच इख्तियार करी कि उसने कहा कि ठीक है सर, आप ठीक कह रहे हैं और मैं जो हूँ इस मामले में नहीं पढ़ूंगी। एंड फिर जब वो सीक्रेटली जो प्लान्स डिवाइस करती है, देन वो रेजिग्नेशन दे देती है उसके बाद अपना, जिससे सबको शक होता है कि इसी ने जो है वो कुछ ना कुछ किया है। अच्छा, ये भी बदर ज़मान को पता चल चुका होता है कि दुश्मनों की बेटी जो है वो उनके शेर को ट्रीट कर रही है, तो वो जानबूझ के कहते हैं कि उसे ही अपॉइंटेड रहने दो। दैट वाज एन आइडियल सिचुएशन। अगर वो डॉक्टर फजर को हटाने का कह देते तो फिर फजर जो है वो किस तरह शेर को बचाती, ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है। नाउ द सीन्स जहाँ पे जो है वो फजर को कभी शेर नजर आता है, कभी शेर को जब वो डॉक्टर फजर नजर आती है जब वो सही हो जाता है, तो जिस तरीके से वो उनको वो किया गया है, शूट किया गया है, दैट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल। क्योंकि इस टच अच्छा, इसकी अच्छी बात है कि इसकी स्टोरी भी है ड्रामे की। ये स्टोरी जो है वो है पावरफुल कि दो फैमिलीज हैं, उनके रेवेलरीज हैं और फिर किस तरीके से जो है वो एक फैमिली का इंसान दूसरी फैमिली की लड़की को धोखा देता है और इससे जो है वो मतलब फिर मजीद टेंशन राइज होती हैं। फिर शेर का जो है वो साइकेट्रिक वार्ड में पहुंच जाना, पागल हो जाना और फिर उसका फजर का उसको वापस लेके आना, यानी डेस्टिनी उन दोनों की एक साथ है। तो ये सब जो है वो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, अमेजिंग स्टोरी लाइन है, लेकिन अब इसमें वीकनेसेस बहुत सारी हैं जिसमें मुझे ऑनेस्टली फजर के फादर नबील की जो एक्टिंग है वो मुझे पसंद नहीं आ रही है। नॉर्मली जो है वो मतलब एक अच्छा एक बाप को जो होना चाहिए वो बिहेव कर रहे हैं, बट देर इज सम एक्स्ट्रा स्पाइस इन हिज कैरेक्टर के मतलब खामखा जो है वो हर चीज में एक्स्ट्रा जो है वो बोलना, एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज हैं। अतीका ऑटो इज परफॉर्मिंग वेल, वही जो उनकी एक स्टाइल और टोन होता है, शी इज बिहेविंग लाइक द वाइफ ऑफ रईस। जिस तरीके से वो परफॉर्म करी है। तहमीना जो है वो कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस में अच्छी हैं, कुछ जो है वो परफॉर्मेंसेस में उनकी वीक है। एक तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जब शेर वापस आया तो किसी को पता ही नहीं चल रहा, वहां पे सब गार्ड्स हैं, ये हैं, कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा। फिर उसकी माँ जो है वो बैठी हुई अंदर बुक पढ़ रही होती है, तो उसको चाहिए था कि उसको पता होता, क्योंकि उसको तो हमेशा से पता था शेर जो है वो ठीक हो रहा है, किधर है। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि तहमीना ने भी जो है वो सब अपने घर वालों के सामने ड्रामा किया, जैसे उनको पता ही नहीं कि शेर कहाँ है। क्योंकि अगर वो जरा सा भी ड्रामा ना करती तो सबको शक हो जाता है कि यार ये क्यों नहीं परेशान हो रही है, इसको तो सबसे ज्यादा परेशान होना चाहिए माँ होते हुए। तो उन्होंने भी जो है उस हवाले से स्टोरी में कुछ चीजें जो थी वो स्ट्रेंथ्स हैं। अर्जुमंद रहीम की एक्टिंग जो है वो अच्छी है, बट देयर इज अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा डायलॉग्स बाय हर, बहुत ज्यादा ड्रैग किया गया ड्रामे को। क्योंकि ये जो मैंने स्टोरी पूरी सुनाई है ये जल्दी रैप अप भी हो सकती थी, लेकिन काफी लंबा जो है वो खींचा गया है इसको। और मुस्तकिल जो है वो शाहताज जो वो मुस्तकिल एक घर में टॉक्सिक और पॉइजन बन के घूमती रहती है।
फिर समरा की बात करूँ, सुनीता मार्शल जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। वो एक बेचारी सॉफ्ट सी औरत जिसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ताने सुन-सुन के गुज़र गई, जिसका मायके में कोई नहीं, ससुराल में कोई इज़्ज़त नहीं करता। तो समरा और फजर की जो है वो एक-दूसरे से केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उन दोनों की नेचर बहुत ज़्यादा सेम-सेम है। साइका यानी नादिया अफ़गान भी जो है वो अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। फिर मुझे समरा के हस्बैंड पे बड़ा गुस्सा आता है कि यार, जब आप उसको बाहर लेके जा ही सकते थे, तो सारी ज़िंदगी आपने उनको ज़लील होने दिया। तो ये क्यों किया? अच्छा, समरा का बेटा जो दिखाया है वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, मतलब बहुत पावरफुल रोल इससे प्ले करवाया है कि वो अपनी माँ के लिए आवाज़ उठाता है। मतलब बाप वाक़ई में नहीं उठा सकता, बच्चा जो है वो अपनी फूफो के अगेंस्ट खड़ा हो गया, और उस बच्चे की ही खातिर बाप जो है वो माँ को लेके गया है, उनकी वेल-बीइंग की फ़िक्र की, वरना उसको तो वैसे कोई फ़िक्र नहीं थी। तो इस तरह जो है वो काका साहब हैं, जो कि अपनी बेटी के बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। और शाहताज की भी स्टोरी रही है कि रईस ज़मान और उसकी मंगनी रह चुकी थी, लेकिन फिर वही राइवलरीज़ की वज़ह से शादी नहीं हो सकी, और शाहताज आज तक शादीशुदा नहीं है, और वो इसी बात का बदला हर शादीशुदा लड़की से लेती है। सब पे किसी पे कैरेक्टर असैसिनेशन करके, किसी पे इल्ज़ाम लगा के, वो किसी हाल में किसी को खुश नहीं रहने देती। तो वो बहुत ज़्यादा बिटर और टॉक्सिक हो चुकी है। हर वक़्त घर का माहौल ख़राब रखना। शेर के घर में जो फ़हद का रोल प्ले कर रहा है फैज़ान कुरैशी, ही इज़ प्लेइंग अ गुड रोल एज़ अ विलन, और बहुत ज़्यादा जो है वो इविल है, उसका कैरेक्टर बहुत बुरा, मतलब वो इंसान है, और वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो जो है एज़ अ हैरेसमेंट भी करता है, धोखा देने में भी उसके एक्सप्रेशन ऑन पॉइंट हैं, और तब जब चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में भी उसके एक्सप्रेशन ऑन पॉइंट है, मगर उसका पिटना जो है शेर ज़मान से, वो कांस्टेंट है। इसके अलावा जो उनकी बेटियाँ बनी हैं, और जो शेर की बहन बनी है, उनका रोल जो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है टू बी मेंशन। आहत जो एक्टर प्ले कर रहे हैं, जो भाई है, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसका, आहत है क्या है, लेकिन ख़ैर उसका भी दिखाया है कि जो उनकी मुलाज़िमा है, वो आहत पे उसकी नज़र है, और बहाने-बहाने से उसके सामने आती है, और फिर आहत, और मतलब दोनों ही बदर ज़मान के बेटे जो है वो बड़ी ही गंदी नेचर के और नियत के दिखाए हैं। तो वो भी मुलाज़िमत से शुरू हो गया है, तो मतलब बट दैट एक्टर इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो बहुत सारी एक्टिंग परफॉर्मेंसेज़ में जो वो वीकनेसेस हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। स्टोरी को बहुत लंबा-चौड़ा खींच के, क्योंकि एक्स्ट्रा बिटर टॉक्सिक डायलॉग्स ऐड कर के बहुत खींचा गया है। लेकिन अगर एक ओवरऑल जस्ट स्टोरी की बात की जाए, तो वो एक अच्छी स्टोरी है। फजर इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट स्पोकन, उन पे ये कैरेक्टर डॉक्टर फजर का बहुत ज़्यादा सूट करा है। शी इज़ आइडियल फॉर दिस कैरेक्टर। जब शेर आया था, तो होना ये चाहिए था कि सब घरवाले एक टेबल पे होते या किसी ड्राइंग रूम में एक साथ बैठे होते, और उनके सामने वो एंटर होता। एक-एक को बुलाना जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा था। दूसरी जो मैं वीक पॉइंट्स जो है वो हाइलाइट करती जाऊँगी, जिसमें जैसे शेर की बहन है, अब उसको दिखा रहा है कि एक तो वो कॉन्स्टेंटली हैरेस हो रही है फ़हद से, लेकिन स्टिल वो अपनी माँ को नहीं बता रही, हालाँकि उसको पता है उसका बाप उसकी माँ के नाम इतनी जायदाद करके गया है, और कितनी पावर है उन लोगों के पास, मगर वो पता नहीं क्यों इतना नॉर्मल क्यों बिहेव करती है। जब फ़हद उसको तंग करता है, तो वो तंग हो जाती है, और फिर वो नॉर्मल बिहेव करती है। इवन जब शेर आया, तो वो सबको कॉल करके बुला रही है, और वो फ़हद भाई को भी बोल रही है आ जाए। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इतनी तो बच्ची नहीं दिखाई कि अब वो ये समझ नहीं पा रही है और वो अपनी माँ को नहीं बता पा रही है। शेर को बता दे अपने भाई को, बिकॉज़ एक सीन में शेर जो है वो अपनी बहन की वज़ह से ही लड़ पड़ा था फ़हद से। तो वो ये नहीं दिखा पा रही होती। दूसरी चीज़ जो मुझे ये फ्लॉ लगती है कि डॉक्टर फजर जो है उसने बड़ा ही कोई ऐसा डेयरिंग फैसला किया जो कि थोड़ा-सा गलत है, क्योंकि उसने एथिक्स के मेडिकल एथिक्स के खिलाफ जाके जो है वो एक पेशेंट जो कि पागल है, जो कि बहुत ज़्यादा, जिससे वार्निंग है, लेकिन वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के अंदर एंटर हो रही है, उसके पास जा रही है कि मैं कंट्रोल कर लूँगी, उसको कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है वो, एंड ही वाज़ हर्टिंग हर। लेकिन उसको सारी एहतियात के साथ भी कर सकती थी, मगर बहुत ज़्यादा जो है वो बदएहतियाती का मुज़ाहरा कर रही थी। पीपल आर प्रेज़िंग हर फॉर कि वो कितना साथ दे रही है। देखो, साथ देने वाले तो साथ देते हैं, रिदा ने तो साथ छोड़ दिया। मतलब ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। रिदा जो है उसने 1 साल शेर का इंतज़ार किया एंड स्टिल शी वाज़ विद हिम। वो उससे मिलने आई, उसकी हालत देखने आई, और उसने शेर का साथ नहीं छोड़ा जब तक उसने ये देखा कि स्टिल वो लड़की उसके आस-पास मौजूद है। मेन वजह जो है डॉक्टर फजर बनी उसकी रिश्ता ख़त्म करने की। वो शेर के साथ रही, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसने मेरा नज़दीक एक सही फ़ैसला किया। और जहाँ तक शेर की बात है, तो शेर और उस जैसे जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, ये बहुत गलत बात है कि आप किसी से एंगेज्ड हो। नॉर्मली इट इज़ नॉट रॉन्ग टू फील बैड फॉर सम गर्ल और वुमन जो कि अब्यूज़ हो रही है। लेकिन इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा होना, उसके मामले में खुद इन्वॉल्व होना,
ये जो वो किसी भी तरीके से रोमांटिसाइज नहीं किया जा सकता स्पेशली व्हेन यू आर कमिटेड टू सम अदर गर्ल, क्योंकि इससे ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली फीलिंग्स डेवलप होंगी। आप इतना ज्यादा जो है वो उसी के लिए करते हो जिसकी आप केयर करते हो, और केयर से लव तक आने में कोई ज्यादा फासला होता नहीं है। तो आपको इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? अगर आपको अपने भाई से था कि वो उस लड़की को तंग करे, तो आप एक सिक्योरिटी इशारे से किसी को पिटवा सकते थे, उसको अपने कजन को पिटवा सकते थे। लेकिन वो खुद कूद पड़ता है, तो तुम लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश भी कर रहे हो, जिससे उस लड़की के दिल में भी फीलिंग्स डेवलप हो। दानिश तैमूर के कैरेक्टर में टॉक्सिसिटी जो है वो आ ही जाती है। अच्छा, फिर नईमा जो है नियति का ऑटो, मुझे उनकी समझ नहीं है कि पहले वो शेर से चिढ़ती थी, जब शेर वापस आया तो उसके गले लग रही है कि तुम मुझसे पहले मुझसे मिलना आके मुझसे नहीं मिले। अरे अभी तो वो आया है, उसको सुकून तो कर लेने दो। तो वो कह रही है कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, ये हूँ। अब वो किसी प्लानिंग के तहत कर रही है, क्योंकि अभी रिश्ता जब वो लेके जा रहा था, सारे घर वालों को जमा करके वो बोलता है कि हम फजर के घर जा रहे हैं। तो उस वक्त भी वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे फैसले में, लेकिन मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत सही नहीं। मतलब इतना ज्यादा सडन ये कहना मुझे समझ नहीं आई कि आखिर इसका क्या पर्पस था। क्या जो है वो उसके अगेंस्ट है स्टिल, और सिर्फ एक्ट कर रही है क्योंकि उसके नाम सारी प्रॉपर्टी है। एमीना है, उनके कैरेक्टर पे भी मुझे गुस्सा आता है कि उनके साथ हर कोई बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी को बताती नहीं है। अब जब उनका बेटा वापस आया तो वो ना नईमा के बिहेवियर के बारे में कोई बता रही है। ऑब्वियसली आप लड़ाई ना करवाओ, लेकिन आप जो वो चीजों को नोटिफाई तो करो ना। मतलब कोई किसी के साथ भी बुरा कर रहा है वो किसी को बताता नहीं। रईस जमान ने अपनी जिंदगी का सबसे बेटर सबक सीख लिया। अगर आपको अपने भाई का अंदाजा हो गया था कि वो ये सब कर रहा है, एटलीस्ट उसको अलग घर में शिफ्ट होने का कह सकते थे, या खुद ही लेके दे देते कि तुम लोग हमारी नजर से और उससे दूर हो जाओ, और अपने साथ जो है वो सिक्योरिटी और उनपे कोई खास नजर रखवाते कि ये लोग कोई ऐसा काम ना करे। लेकिन उन्होंने फैक्ट्री भी जलवा दी, उन्होंने उनका एक्सीडेंट भी करा दिया, रईस जमान मर भी गया, सब कुछ हो गया। सो मुझे जो है वो ये बहुत ज्यादा वियर्ड बात लगी। और शेर जमान जो अपने बाप का फ्यूनरल भी अटेंड नहीं कर सका, दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, सबसे बड़ा फ्लॉ जो मुझे ये लगा कि फजर जो है वो शेर को ट्रीट कर रही है और उसी ने शेर को हॉस्पिटल से उठवा लिया। अब ये बात उसके फादर को पता थी कि वो उसे ट्रीट कर रही है, और शाहताज मशवरा देती है मलिक शुजात को कि तुम अपनी बेटी से कहो कि अगर तुम्हें अपने आप को रिडीम करना है तो तुम उसको जहर दे दो, मार दो, वैसे भी वो मरी रहा। अब क्या होता है कि ये बात जो है वो अपनी बेटी से जाके करता है, वो सब कुछ शाहताज की सुनता है और अपनी बेटी से जाके वो बात कर देता है। उनको अपनी झूठी इज्जत और गैरत की बहुत फिक्र है, जो उनको जो बोल देता है आके वो अफेक्ट हो जाता है। आई थिंक मलिक शुजात इज वर्स देन रईस जमान फैमिली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो वो अपनों के साथ ही वो जहर है, बिटर है। और यही मुझे रईस जमान की बात बुरी लगी कि वो अपनी बहन को तो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और भाई तो उसको जो है वो सब कुछ अलाउ कर रहा है। तो बहरहाल जो है वो फजर उसको बचा रही होती है शेर को, और अब वो दोबारा स्केर्ड है कि अब मैं जो हूँ बाप को मेरे से धोखा मिलेगा तो क्या होगा। और इतना ज्यादा मतलब अननेचुरल दिखाया है कि मलिक शुजात अपनी बेटी से पूछ भी नहीं रहा कि बेटा तुमने कहाँ रखा है। अच्छा, अगर वो इतना ही उससे धोखा खा चुका है और अब उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, तो पूछ तो ले कि उसको कहाँ रखा है, मुझे नंबर दो, मुझे एड्रेस दो, मैं जाके खुद देखूंगा, तभी मुझे तुम पे यकीन आएगा। इतना कंफर्टेबल कर दिया शेर को बचाना कि उसको घर भी मिल गया, वो निकल भी गया बाहर, कैमरास भी जो है वो डिसेबल हो गए, डॉक्टर फजर ने ये सब कुछ कर लिया, और बाकी हॉस्पिटल, बदर जमान, उसके इन्फ्लुएंसेस, उसकी रिसोर्सेज सब फेल हो गए इस चीज के आगे। बाप को शक भी हो रहा है समरा और उसको बातें करते हुए देख के, फिर भी वो नहीं पूछ रहा कि तुम मुझे ना दिखाओ कि शेर कहाँ पर है, मैं फिर जो है ना खुद देख के वो करूंगा फैसला, और मतलब यकीन करूंगा तुम्हारी बात का। भाई वो इतने खुश हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं कि भाई शेर तो मरने वाला है, हमारा दुश्मन तो हमारी बेटी के कब्जे में है, उस बेटी के कब्जे में जिसपे आप ट्रस्ट ही नहीं करते, और आप पूछ ही नहीं रहे उससे कि उसने कहाँ रखा हुआ है। जो अभी लास्ट हमने एपिसोड देखी 25 सॉरी, तो उसमें जो है वो शेर कहता है उसको कॉल करके कि तुम मुझसे शादी करोगी, और फिर वो कहती है कि तुम मेरे लिए मजीद मुश्किलें खड़ी कर रही हो, ये पॉसिबल नहीं है, ईटीसी। देन उससे कहता है कि हाँ या ना। तो फजर पहले जो है ना, अच्छा वो सीन था जब वो अपने बाप की पहले सोचती है कि वो कहता है अगर मुझे दोबारा धोखा मिला तो मैं अब सह नहीं पाऊंगा ये वो। फिर उसको हाँ कह देती है, यानी शी इज रेडी, आई थिंक शी इज रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस हाउस। वो बड़े खुश घूम रहे हैं उसके घर वाले कि वो शेर के लिए इब्राहिम की भीख मांगने आ रहे हैं, तहमीना और उसके घर वाले, जमान फैमिली, रईस जो है वो भीख मांगने आ रहे हैं, और हम क्या करेंगे, या तो उसके बेटे को मार देंगे या बोलेंगे जमीन का टुकड़ा हमें दे दो। मतलब वो सारी प्लानिंग चल रही है, लेकिन जो है वो शेर, लास्ट सीन यही होता है, शेर गाड़ी से उतरता है और वो स्टंट रह जाता है मलिक शुजात देख के, और अब वो रिश्ता मांगेगा, और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो उसे उसके घर से निकाल के उसी के साथ बिठा के रुखसत कर दे। तो ये जो है वो जनाब अब क्या होने वाला है, और क्या जो है वो फजर ये सह पाएगी कि बाप की नाराजगी लेके, क्योंकि बाप की नाराजगी आई थिंक सो इतनी फ्रेजाइल है, उसके बाप की नाराजगी, क्योंकि मेरे नजदीक मैटर नहीं करनी चाहिए।
शी मस्ट मूव ऑन विद शेर। तो देखना ही है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, एंड आई होप सो कि अब थोड़ा सा सब कुछ जल्दी जल्दी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप रखना बहुत मुश्किल है। लंबा खींच रहे हैं, लेकिन अब अगर शेर के साथ वो रवाना हो जाएगी तो फिर इनकी लव स्टोरी डेवलप करेंगे, शादी कराएंगे, मदर जमान को सज़ा मिलेगी, फिर रिडेम्पशन भी होगी मलिक सिजात की। तो ये सब कैसे होगा? सो अपनी भी थॉट्स कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।